वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान किसी के दबाव में नहीं आने वाला और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अमेरिका समेत मगरबी ताकतें जितना मर्जी पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालते रहें, चीन के साथ ताल्लुकात बिल्कुल खराब नहीं किए जाएंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। बहुत शुक्रिया गजनफर साहब आपके वक्त के लिए। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से जो इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त किस्म का जो है इस टाइम पे रद्द अमल दिया है अमेरिका को और मगरबी ताकतों को जो दबाव डाल रही थी कि चीन के साथ ताल्लुकात तब्दील किए जाएं? मेरा ख्याल बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। लेकिन ये रद्द अमल नहीं है जी। पाकिस्तान की एक पॉलिसी उन्होंने बयान की है, क्योंकि अभी तक ये होता रहा है और ये हमारी तारीख रही है कि जब अमेरिकन को हमारी जरूरत होती थी तो वो हमें दबाते थे, हमें प्रेशराइज करते थे, लालच देते थे, फिर धोखा देते थे। जैसे अभी जब अपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी रिसेंटली, तो कैरी टूगर बिल के तहत एक अरेंजमेंट तय हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी आप दहशतगर्दी की जंग जो है पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये आप दुनिया के अमन के लिए लड़ रहे हैं, तो इसमें जो खर्चा आप करेंगे वो हम आपको रीइंबर्स करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने वो पैसे आपको देने से इनकार कर दिया, 2 किस्तें दी, उसके बाद वो भाग गए। और ये था वो धोखा जो उन्होंने दिया। उसके बाद हमने पाकिस्तान में वो जंग लड़के 70,000 के करीब हमारे अवाम जो है वो शहीद हुए, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, बल्कि पुलिस, एफसी, रेंजर, इन सब के जवान बड़ी बड़ी कीमती जाने थी जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया इस जंग के लिए। और इसके बावजूद और आपका अपना 96 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज जो हुआ, पहले कितने 20 बिलियन डॉलर। इसके और ये चले ये भी ठीक है, मटेरियल वैल्यू में ठीक है, लेकिन उनकी पॉलिसी क्या थी, धोखा क्या था, डिसीट क्या था, हिपोक्रेसी क्या थी, झूठ क्या बोलती है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी दुनिया से और पाकिस्तान पे। अभी रिसेंटली जो बाइडन ने एक झूठ बोला बहुत बड़ा कि जी मैं रशिया से इसलिए रशिया में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की मैं बात क्यों, शर्म नहीं आती उसको स्टेटमेंट देते हुए। कितने सारे बच्चे पैलेस्टाइन में जब इजराइल ने मारे दहशतगर्दी हॉलोकॉस्ट करके, तो वहां तो जो बाइडन खड़ा होकर कहता था कि जी इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। यहाँ वो कहता है कि जी रशिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। इजराइल जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है तो उनके अब्बा को नजर नहीं आता, उनको शायद वो उनका पैट्रोनेज है उनकी पूरी वो। तो ये वो झूठ, ये वो डिसीट और ये वो एक पॉलिसी है जो दुनिया में अमेरिका ने अपनाए रखी है। इसके जरिए उन्होंने इराक को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया, लिबिया को तबाह किया। इसी तरह पाकिस्तान में इतनी शहादतें हुई थी और जो हमने नुकसान उठाया, उसके बावजूद वो हमें क्या कहते थे, रिग करते थे, कहते थे डू मोर। क्लिंटन आता था यहाँ 2.5 घंटे लेक्चर देके चला जाता था टेलीविजन चैनल के ऊपर, हम बेताब रहते थे कि हमारे पास आ जाए किसी तरह, और होता टेलीफोन कॉल आती थी, डू मोर कहते थे और ड्रोन अटैक ज्यादा कर दिया करते थे। तो कहने का मतलब ये कि बस अब जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा है, मेरा ख्याल उसमें इस चीज की जरूरत थी, एक बोल्ड स्टेप की जरूरत थी, क्योंकि जब वो आपको ये कहेंगे कि आप बेसिस दे दें तो हम उसमें कोई इन बिटवीन तो कोई चीज नहीं कर सकते ना। अगर आप इन बिटवीन की बयान आप देते कि अच्छा जी हम सोचेंगे, तो पाकिस्तान में तो ऑलरेडी एक ग्रुप है, यहाँ पे लोग हैं जो इस चीज को, इस नैरेटिव को जनरेट कर रहे हैं, जिसमें आपकी अपोजिशन के लोग शामिल हैं जो सियासी तौर पे इस नैरेटिव को, इमरान खान तो राजी हो चुका है, इनके दरमियान तो डील हो चुकी है हुकूमत के दरमियान और ये अड्डे देने जा रहे हैं और हमसे इन्होंने पूछा नहीं। अब उसने क्लैरिटी से कह दिया कि जी हमने अड्डे मड्डे कोई नहीं देने, जाओ अपना काम करो। तो अब इसमें पाकिस्तान का जो स्टांस है वो सामने आया और ये किसी रद्द अमल में सामने नहीं आया। ये एक प्रोएक्टिव पॉलिसी है जो पाकिस्तान ने अडॉप्ट की है और इसकी जरूरत थी, इसकी बहुत सख्त जरूरत थी कि आप उनको दें, क्योंकि जो आप अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत मेहनत की है, और जब ये पीस प्रोसेस चला है तो उसके अंदर ये क्लॉजेस आई हैं अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में तालिबान के लिए भी कि जी आप अपनी सरजमीन किसी और ग्रुप को, किसी दहशतगर्द ग्रुप को, किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अगर उनके ऊपर ये कदगन है तो पाकिस्तान लामहला जो पीस प्रोसेस का हिस्सा है वो कैसे ये कर सकता है कि यहाँ से बेसिस आप दें और यहाँ से वो उड़े
और जाके अफगानिस्तान में बमबारी करें और वापस आ जाए, तो क्या हमारे और तालिबान के दरमियान जो प्रिंसिपली आपने जो एक चीज शुरू की है, क्या वो बरकरार रह सकेगी? वो तो नहीं बरकरार रह सकेगी। तो पाकिस्तान की तरजमीन इस्तेमाल होगी दहशत, ये बमबारी जो होती है ये दहशतगर्दी होती है ना मुना, ये स्टेट टेररिज्म। बिल्कुल वहाँ पे बाद दहशतगर्द टेररिज्म करते हैं। अमेरिका जो है वो रियासती दहशतगर्दी फैलाता है पूरी दुनिया में, पूरे मुल्कों में। उनको वो दहशतगर्द तंजीमों को हथियार भी देता है। और जैसे ISIS जो है वो CIA ने खड़ी की, दाइश CIA ने खड़ी की, उनको पैसा दिया, उनको इक्विपमेंट दिया, उनको जनरेट किया, उनको इन्फिल्ट्रेट किया। इराक में अपना सारे हथियार छोड़ के चले जाए ताकि दाइश उसको इस्तेमाल कर रहे, इराक को तबाह कर दिया। अफगानिस्तान के अंदर जो उन्होंने हाल किया, लीबिया में जो हाल किया है, सीरिया में जो आज तक हो रहा है, बच्चों की लाशें जो है वो साहिल समंदर पर पड़ी होती है, अमेरिका की पॉलिसी, दहशतगर्दाना पॉलिसी। तो अमेरिका अब स्टेट टेररिज्म करना चाहता है पाकिस्तान की सरजमीन पे। बिल्कुल ऐसे ही है। बनाते हैं कि अफगानिस्तान में दाइश है, अफगानिस्तान में है। भाई अगर अफगानिस्तान से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तालिबान से और वहां पे एक अमन की फिजा कायम हो रही है, तो वहां जो भी हुकूमत होगी, तालिबान की हो या कोई और पॉलिटिकल हुकूमत हो, वो उनकी जिम्मेदारी है ना कि वो एक्शन ले और दाइश को और ISIS को अपनी सरजमीन से ऑपरेट न करे। आप कहाँ के ठेकेदार होते हैं कि जी आप आके, क्या वो दाइश और जो वहां पे मौजूद, आप अमेरिकन फौजी तो सारे निकल जाएंगे ना वहां से, नेटो के फौजी भी निकल गए। बिल्कुल। तो अगर दाइश वहां पे होगी तो वो क्या अमेरिकन पे हमला करेगी? वो तो अफगानियों पे ही हमला करेगी ना। अगर करेगी तो वहीं उनके इंस्टीट्यूशन को तबाह करेगी। वो इंस्टीट्यूशन जो अमेरिका ऑलरेडी तबाह कर चुका है, वो जमहूरियत जिसका जनाजा अमेरिका ऑलरेडी निकाल चुका है पूरे तरीके से। तो बात कहने की ये है कि अगर वहां पे कोई चीज है तो वो उनकी जिम्मेदारी है जो अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत करेंगे। और पाकिस्तान को कोशिश भी ये होनी चाहिए कि किसी तरह से भी कोई रिमोट फार्मूला दरमियान में ना हो। अफगानिस्तान के अंदर जो अफगानी चाहते हैं, जिस तरह भी चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, वो उस तरह की हुकूमत कायम करे और पाकिस्तान जो है उसके दरमियान एक ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश करता रहे, जो भी हुकूमत वहां पे आई। तो इमरान खान साहब ने जो चीजें कही और चीन के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा है, वो वक्त की जरूरत है। बिकॉज किसी भी तरीके से मैं समझता हूँ चीन को ये खदशात नहीं पैदा होने चाहिए कि जी पाकिस्तान जो है वो कोई, जैसे पहले होता था कि आप अमेरिकन की तरफ मुड़ जाते थे, अब अमेरिकन की तरफ मुड़ने की जरूरत नहीं है। ताल्लुकात हमने उनसे रखने हैं। दुनिया में फॉरेन पॉलिसी में आपको पता है कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट का एक फार्मूला यूज होता है। और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट का मतलब क्या है? एक असूल है फॉरेन पॉलिसी का। कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट का मतलब यह है कि आप हर मुल्क से एक बेहतर, एक डेवलपिंग, एक कंस्ट्रक्टिव ताल्लुकात रखें। और वो ताल्लुकात जो होते हैं वो किसी मुल्क की कॉस्ट पे नहीं होते। यानी पाकिस्तान अगर चाइना से ताल्लुक है तो अमेरिकन कॉस्ट पे नहीं होगा। हम CPEC में इन्वॉल्व है, इतना बड़ा $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, उसको हमने मुकम्मल करना है। उसके पाकिस्तान ने एक फेज उसका मुकम्मल कर लिया है, दूसरे फेज में अब दाखिल हो रहे हैं। चाइना ने वन बेल्ट वन रोड का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था जिससे वो बरतानिया भी पहुंच चुका है, फ्रांस भी पहुंच चुका है, दुनिया के हर ममालिक में उनकी ट्रेन जा रही है, उनका इक्विपमेंट जा रहा है। ईरान से इतने उनके ताल्लुकात रहे। पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट पे, तो अमेरिका को क्या तकलीफ है कि पाकिस्तान प्रोजेक्ट पे काम कर रहे? उनको तकलीफ ये है कि वो कहते हैं कि हमारी बात मानो, नहीं मानोगे तो तुम्हें गोली मारेंगे और तुमसे कहेंगे हमारी बात मानो। अब वो गोली मारने वाला पाकिस्तान को या आपके कनपट्टी पे अपना रिवॉल्वर रख के कहेंगे जी हमारी बात मानो, हमारी फॉरेन पॉलिसी को टो करो, तो ये तो जमाना अब नहीं रहा ना। अब पाकिस्तान को भी खड़े होने की जरूरत है। क्या इससे पहले जो उन्होंने फोन करके हमें धोखे दिए हैं, तो अगर आज इस दफा नहीं फोन किया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है? नहीं, जो बाइडन को टाइम ना फोन करे। तो जो बाइडन तो वैसे भी मतलब आधी चीजें तो भूल जाओ, वो उसको याद नहीं रहती होंगी वो उम्र के जो स्टेज में। तभी वो कहता है इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। उसने ऐनक पहनी हुई है, उसको ये नजर नहीं आता कि पैलेस्टाइन में इजराइल के, क्योंकि ये ज़ियोनिस्ट लॉबी है, ये एक यहूदी दहशतगर्दी है, एक ज़ियोनिस्ट दहशतगर्दी है और उसके साथ हिंदुत्व दहशतगर्दी मिली हुई है। ये मजहब के ऊपर दुनिया को तबाह करना चाहते हैं और मुसलमान मुल्कों को टारगेट करना चाहते हैं। और आगे 3 मुसलमान ममालिक को तबाह कर चुके हैं। यहूदियत का जो प्रचार अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन करती है, यहूदियत की जो एडवोकेशन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स करते हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ना होता है और यहूदी मिलियनर से पैसे लेने होते हैं, वो फाइनेंसर होते हैं उनके। यही कमाला हारिस ने भी यही कहा कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। तो अब इनका जो चेहरा सामने आया है और उसकी जो कालक सामने आ रही है, उसके जो 2 रुख सामने आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान को भी तो कोई स्टांस लेने की जरूरत है ना, स्टैंड लेने की जरूरत है। और इमरान खान ने वो स्टैंड लिया है। हाँ, अब इसके जरिए हमें अपनी इकोनॉमी को, अपने अदारों को, अपनी चीजों को बेहतर बनाने की जरूरत है। और इसमें कॉन्सेंट्रेशन ये करने की जरूरत है कि ये जो आपके ऊपर गैस की लोड शेडिंग के जरिए अनएक्सपेक्टेडली, बगैर किसी प्लानिंग के
बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी वजह के आपने जो सनतों की गैस एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया है, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे असर अमेरिकन एड से नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया गजनफर अली साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, यही बात है कि अब जरूरत जो है वो वक्त ये थी, जरूरत की अमेरिका को मुकम्मल सख्त किस्म का जवाब दिया जाए, और ये जवाब जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया है कि पॉलिसी के तहत उन्होंने साफ साफ, पहले अमेरिका जो है पाकिस्तान में अड्डे लेना चाहता था कि जी हमें अड्डे दिए जाए, मगर पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ साफ कह दिया कि भाई आप अगर अफगानिस्तान में अमन कायम करना चाहते हैं तो पाकिस्तान आपका साथ जरूर देगा, मगर आपको अड्डे फ्राहम नहीं करेगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी होती है। अब दूसरा जो है वो इकदाम वज़ीर आज़म की जानिब से ये उठाया गया, सख्त किस्म का जवाब ये दिया गया है कि हम लोग चीन के साथ ताल्लुकात में बिल्कुल तब्दीली नहीं करेंगे, हम लोगों के ऊपर किसी किस्म का दबाव ना डाला जाए। अब पुराने दौर, जैसे कि गजनफर साहब कह रहे थे कि पुराने दौर चले गए, जो आप लोग कनपट्टी पे पिस्तौल रख के और कैसे कह देते होते थे, वो वक्त जो है चला गया है। अब पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।